Hello student and respected guardian, welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself Jyoti Jadon. Student, as you know, the first lesson of class 10th SS book is महाजनपद पीरियड और ये जो चैप्टर है वो क्लास 7th और 6th में भी है. क्लास 6 क्लास में भी है और 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सुने. तो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले महाजनपद पीरियड की स्टार्टिंग कैसे हुई. एज यू नो, जो इंडिया है, इंडिया को गोल्डन बर्ड या विश्व गुरु कहते थे. स्टार्टिंग से ही इंडिया को गोल्डन बर्ड इसलिए नहीं कहते थे कि इंडिया में गोल्डन बर्ड उड़ती थी. नहीं, इंडिया क्या है, इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी हर चीज़ की. किसी भी सामान को इम्पोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट करते थे. इसके कारण इंडिया को गोल्डन बर्ड या गोल्डन स्पैरो भी कहा जाता था. एंशिएंट टाइम में इंडिया को दीपांतर भी कहा जाता था और इंडिया का जो नेवल पोर्ट था वो भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था. आज से अकॉर्डिंग लगभग 6000 ईयर अगो इंडिया में जो रिवर है उसमें शिप चलते थे. यानी जो नेवल पावर थी इंडिया की वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट थी 6000 ईयर अगो. ठीक है. और इंडिया का एक थॉट था वसुधैव कुटुंबकम, यानी ऑल फैमिली इज़ अवर, ऑल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली. ओके. तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब इंडिया के सारे जो विलेज थे वो प्रॉस्परस होने लगे तो उन विलेजेस को बोलते थे स्टूडेंट जनपद. ठीक है. जन छोटे गाँव, थोड़ा बड़ा जनपद. और जब 2 या 3 जो जनपद थे तो एक दूसरे के साथ में सबमर्ज होते गए. जैसे कि आज हम देखते हैं सिटीज़ होता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता है ना, नगर और महानगर. ऐसे ही जनपद और महाजनपद. जब 2, 5 या लगभग अप्रोक्स 6 या 7 जो जनपद थे वो एक दूसरे में आकर मर्ज हो गए और इससे एक बड़ा एरिया बना जिसको बोला गया महाजनपद पीरियड. और ये जो महाजनपद पीरियड था स्टूडेंट, इसकी स्टार्टिंग 600 BC पहले हुई थी और कब तक ये जिसका टाइम रहा 325 BC. बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक जिसको बोलते हैं अंगुत्तर निकाय. तो अकॉर्डिंग टू अंगुत्तर निकाय देयर आर 16 महाजनपद इन एग्जिस्ट इज दैट टाइम. ओके. तो उस समय कितने थे, टोटल 16 महाजनपद थे. 6th क्लास के स्टूडेंट्स ओनली ये जो 16 महाजनपद हैं इनको लर्न करेंगे. ओके. और 8, 9, 10 के स्टूडेंट इनका जो डिस्क्रिप्शंस है उसको भी देखेंगे. तो आज हम जनपद के बारे में स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. तो मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली सीरीज से लिख रखा है. ओके. तो देखते हैं. नंबर 1 है अंग. अंग जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी चंपा. उसके बाद में अवंती. अवंती आपने बहुत सुना होगा. अवंती मध्य प्रदेश में उज्जैनी जो वाला एरिया है उसे कहते हैं. और राजा भोज परमार, राजा भोज, विक्रमादित्य का इनसे रिलेशन. तो जो अवंती था वो उस समय स्टूडेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड था. नॉर्दर्न पार्ट था जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी और जो सदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल थी महिष्मती. ठीक है. काल भैरव को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे. उसके बाद में नेक्स्ट जो महाजनपद था ये था अश्माका. अश्माका की कैपिटल पोतन या पटेली. नेक्स्ट चेदी. चेदी की शक्तिमती या शुक्तिमती. ओके स्टूडेंट. फिर उसके बाद में जो कैपिटल थी गांधार. गांधार प्रदेश को बहुत सुनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी सुना गांधार. और गांधार की जो कैपिटल थी तक्षशिला. और महाभारत में एक गांधार नरेश थे, मामा शकुनी. ओके. तो गांधार की कैपिटल तक्षशिला. उसके बाद में नेक्स्ट जो महाजनपद था कुरु. कुरु की जो कैपिटल थी स्टूडेंट इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर. महाभारत पीरियड में बहुत पॉपुलर हुई है. और इंद्रप्रस्थ स्टूडेंट, इंद्रप्रस्थ इज द एंशिएंट नेम ऑफ दिल्ली. दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे. ओके. और ये हरियाणा में आता हस्तिनापुर. नेक्स्ट फिर है हमारा कौशल. कौशल की अयोध्या. अयोध्या भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी एज द टाइम.
फर्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिए रखा है नर्दन और सर्दन। तो नर्दन पार्ट में साकेत बोलते थे इसको, ओके, साकेत, ठीक है। और जो नेक्स्ट एरिया था उसे बोलते थे श्रावस्ती, ठीक है। नर्दन एरिया को साकेत और सदन को श्रावस्ती। उसके बाद में कंबुज की राजपुर या हटक। फिर आ जाता है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर को रिसेंटली हमने पढ़ा हुआ है, मौर्यन एम्पायर में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेशन था इसका। और मगध की जो कैपिटल थी राजगिरे या गिरिवराज। उसके बाद में मल्ल की कुशीनरा, भगवान बुद्ध से इसका रिलेशन। उसके बाद में मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य महाजनपद हमारी राजस्थान में आती है। राजस्थान जयपुर के आसपास का एरिया उसे मत्स्य महाजनपद बोलते थे। और इसकी जो कैपिटल थी स्टूडेंट वो थी विराटनगर, और प्रेजेंट में बैराट बोलते हैं। उसके बाद में पांचाल। पांचाल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, नर्दन पांचाल एंड सदन। तो नर्दन पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी अहिक्षेत्र, और सदन पार्ट की काम्पिल्य। नेक्स्ट थी शूरसेन। शूरसेनो ग्रीक लोगों ने शूरसेनो ही बोला इसको, और इसकी कैपिटल थी मथुरा। स्टार्टिंग में इसको मैथुरा बोला गया, ओके। उसके बाद में वज्जी की विदेह या मिथिला, राजा जनक का यहाँ से रिलेशन है, और गॉडेस सीता। विदेहा के नाम से ही सीता जी को वैदेही बोला गया था स्टूडेंट। उसके बाद में वत्स, और वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशंबी। तो देयर आर 16 महाजनपद इन दैट टाइम, ओके। नंबर 1 अंग, अवंती, अश्माक, चेदी, गांधार, काशी, कुरु, कौशल, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, वज्जी और वत्स। ओके स्टूडेंट, कैपिटल से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अंग है तो चंपा, ठीक है। अवंती उज्जैनी या महिष्मती, अश्माक पोटन या पटेली, चेदी शक्तिमती, गांधार तक्षशिला, काशी वाराणसी, कुरु इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, कौशल की अयोध्या, कंबोज राजपुर या हटक, मगध राजगिरे या गिरिवराज, मल्ल कुशीनरा, मत्स्य विराटनगर, पांचाल अहिक्षेत्रपुर और काम्पिल्य। जहाँ पर 2 साइड लिखा हुआ है वहाँ उसकी नर्दन एंड सदन। शूरसेन मथुरा, वज्जी विदेह या मिथिला, और वत्स की कौशंबी। अब बात करते हैं ये जो महाजनपद थे स्टूडेंट, ये भी 2 टाइप के थे उस समय। 2 टाइप मतलब जैसे कि लाइक दिस मोनार्चीज एंड रिपब्लिक। मोनार्चीज का मतलब होता है जहाँ पर रूल बाय किंग, ओके। जहाँ पर जो राजा है, किंग है, वो रूल करता है, उसे बोलते हैं मोनार्चीज। और एक होता है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र, लोगों का शासन, ठीक है, जिसमें लोगों के हाथ में हो। तो उस टाइम में जो वत्स, अवंती, अंग, ये सब जो वो थे महाजनपद, ये कैसे थे, मोनार्चीज। मगध भी इसमें बहुत बड़ा मोनार्चीज था उस समय। और बाद में ये जो मल्ल है, ठीक है, मल्ल है, गंबूज है, वत्स है, ये सब कैसे थे, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, ओके। तो ये तो हो गया इंडिया का स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी जो महाजनपद थे उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम जनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जनपद की बात करते हैं तो सबसे पहले जो राजस्थान का जनपद था स्टूडेंट, उसे हम पढ़ते हैं, इसको बोलते थे जांगल प्रदेश। ओके स्टूडेंट, जो जांगल एरिया था वो, अगर हम बात करें तो ये जो जांगल प्रदेश है वो किस में आता है, प्रेजेंट में बीकानेर और जोधपुर।
जोधपुर का पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ नर्दर्न जोधपुर। ओके स्टूडेंट, तो जो जांगल जनपद एरिया था हमारा, वो प्रेजेंट में बीकानेर और जोधपुर वाले एरिया में आता था। ये लोग यहाँ के जो रूलर्स थे वो जांगल देश कहा करते थे उस एरिया को, और अपने आप को जांगलधर बादशाह। ओके, और उनका जो सिंबल होता था उस पर लिखा भी होता था जय जांगलधर बादशाह। और इनकी जो कैपिटल थी स्टूडेंट वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर प्रेजेंट में नागौर का नेम है। अहिछत्रपुर इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? अहिछत्रपुर। और प्रेजेंट में वो क्या है स्टूडेंट? नागौर। वैसे नागौर ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, तो जो जांगल प्रदेश था उसका एरिया क्या था? प्रेजेंट में बीकानेर और नर्दर्न जोधपुर। यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को जांगल देश या जांग का रहने वाला बताया। और क्या वो उनका जो सिंबल था उसमें लिखा होता था जय जांगलधर बादशाह। और द कैपिटल ऑफ जांगल जनपद अहिछत्रपुर, और जिसको प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं? नागौर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम बात करें महाभारत पीरियड में भी ये जो एरिया है इनका डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट जो हमारा जनपद था उसको हम बोलेंगे मत्स्य। सेकेंड, मत्स्य। मत्स्य जो एरिया था वो जयपुर के आसपास का एरिया, ठीक है, जयपुर के सराउंडिंग जो एरिया हम कह सकते हैं वो था। इसमें अलवर और भरतपुर के जो पार्ट थे ना वो भी इसमें इंक्लूड थे, ठीक है, सम पार्ट ऑफ अलवर एंड भरतपुर। इस जयपुर की जो कैपिटल थी इस मत्स्य महाजनपद की, ये महाजनपद था स्टूडेंट, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर। और प्रेजेंट में इसे हम बोलते हैं बैराट। ओके, विराटनगर या बैराट। ऐसा माना जाता है कि महाभारत पीरियड में जो लोग पांडव थे वो इस एरिया में भी आए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मत्स्य महाजनपद। इसका जो एरिया था वो जयपुर के आसपास का एरिया था, सराउंडिंग एरिया ऑफ जयपुर या नियर बाय एरिया ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। सम पार्ट ऑफ अलवर एंड भरतपुर आर इंक्लूडेड एंड द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद इज विराटनगर। इन द प्रेजेंट नेम ऑफ विराटनगर इज बैराट, ठीक है। जयपुर के आसपास जो हिल्स हैं उससे ये इंक्लूड था, ढका हुआ था एरिया। और कह सकते हैं कि चंबल का जो एरिया है वहाँ तक इनका जो एम्पायर था वो लिमिटेड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये था शूरसेन। आप लोग लिखते जाइएगा इसे, मैं रेस कर रही हूँ। उसके बाद में शूरसेन थर्ड। और ये जो शूरसेन एरिया था ये हम कह सकते हैं ब्रिज रीजन। ब्रिज रीजन से मतलब हमारा मथुरा, अलवर, थोड़ा सा भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर
और हमारा जो करौली है ना, ये इसका भी कुछ पार्ट इसमें आता था। और इसकी जो कैपिटल थी स्टूडेंट वो क्या थी, मथुरा। ग्रीक जो ऑथर्स हैं उन्होंने शूरसेन को शूरसेनोई कहा और मथुरा को मैथुरा बोला स्टूडेंट। ओके, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो शूरसेन एम्पायर है, इसमें यदु जो डायनेस्टी थी उन्होंने रूल किया, जिससे बिलोंग करते हैं भगवान श्री कृष्णा। ठीक है, तो यदु वंश था वो यहाँ पर रूल करता था ब्रिज रीजन में, और इसकी कैपिटल थी मथुरा। और बाद में ये जो ब्रिज रीजन शूरसेन है वो एक्सिस्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा था वो था शिवी। शिवी, जो शिवी जनपद था स्टूडेंट, इसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले तो ये जो एंशिएंट ट्राइब थी, शिव नाम की जो ट्राइब थी, वो शोरकोट जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, पंजाब में आता है, उस एरिया में थी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो ट्राइब्स थी वो उनका इंडिया की ओर वो आए, और फिर इसके जो हमारे चित्तौड़गढ़ में जो शिवी जनपद था उसका एम्पायर वहाँ तक फैल गया, और इसकी जो कैपिटल थी वो नागरी जो प्लेस है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे। तो शिवी जो महाजनपद था वो किसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि जो एंशिएंट ट्राइब थी, जनजाति लोग जो बर्बर ट्राइब्स थी, उनके आने से पहले तो स्टार्टिंग इनकी कहाँ हुई, शोरकोट। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, वहाँ से छोड़कर पलायन करना शुरू किया, और ये हमारे पंजाब से होते हुए कहाँ गए, राजस्थान वाले एरिया में, और वहीं पर सेटल हो गए। तभी शिवी जनपद की जो कैपिटल थी वो क्या थी, नागरी। ओके स्टूडेंट, अब ये जो मोनार्ची सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम था उस समय, और महाजनपद पीरियड जो है उसको हम बोल सकते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, क्योंकि उस समय जो रूलर थे वो काफ़ी कैपेबल थे, और जो सब्जेक्ट थी उनकी जो प्रजा थी, ठीक है, वो उस समय बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और बिना किसी डर के फेयरलेस होकर रहती थी, प्रॉब्लम्स नहीं थी। और आज के जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उस समय थी, जैसे कि हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी सिविलाइजेशन है उसमें भी उस समय के कंस्ट्रक्टेड रोड मिली, ठीक है, ब्रिक्स और सीमेंट से मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थी। महाजनपद पीरियड में स्टूडेंट्स आपको 16 महाजनपद कमेंट बॉक्स में जाके लर्न करना है और लिखना है उसे। 16 महाजनपद को लर्न करेंगे 6th क्लास के स्टूडेंट भी, 7th 8th 9th 10th, और इनका डिस्क्रिप्शन 10th क्लास के स्टूडेंट को पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। बुक्स अपना ओपन कीजिए और नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक भविष्य गुप्ता, तुषार, नितिन एंड मैनी मोर माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं मैम को। तो आप लोग और आगे जाइए। आदित्य अग्रवाल ने भी कल तो कमेंट किया मुझे, तो अच्छे से आप पढ़िए। तमन्ना है, दीपाली है, प्रणव चैमन है, तो आप लोग उसको आगे लर्न कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अच्छा है आप लोग अपने मैम को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उसको आगे करने के लिए आप जो भी आंसर्स में पूछती है उसको दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स से सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, 10th और 8th वाले स्टूडेंट से, कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। जब भी हम जुलाई में मिले, डेफिनेटली हम जुलाई में मिलेंगे, और जुलाई में आप लोग नोट्स के साथ, ठीक है, एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी उमंग के साथ मुझसे मिले। एंड थैंक यू सो मच अगेन टू लिसन माई लेक्चर। थैंक यू।